ठीक है। दूसरा रिजल्ट 2, तो फिर अगर मैंने लिमिट ले लिया तो फिर ये तीनों बराबर हो जाएंगे। लिमिट ले लिया तो जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को जाएगा ये भी इसकी तरफ जाएगा, ये भी इसकी तरफ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू यही आ जाएगा। तो अगर मैंने लिमिट ले लिया, लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एच इंटू सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे मैं ऐसे लिखूँ, लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एच इंटू सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से एन। नंबर ऑफ टर्म दोनों में एन है, बस इसमें जीरो से एन माइनस वन तक जा रहे हैं, इसमें वन से एन तक जा रहे हैं। तो वन से एन तक जाने में क्या हुआ कि जो रेक्टेंगल है उसके राइट वाला हाइट लिया है हमने, ए प्लस आर एच। ये दोनों ही लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। ये ठीक है। ठीक है, ये रिजल्ट बस याद कर लिया। और इसमें हमें क्या पता है, एन इंटू एच कितना है, हमेशा बी माइनस ए। लिमिट निकालने के लिए यूज़ पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसका लिमिट निकालेंगे तो इसमें एन भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है। तो हम इसको यूज़ करके एक वेरिएबल हटा सकते हैं, बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है। ये ठीक है। अगर मैं इस लिमिट को इवेल्युएट कर लूँ तो ये इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा अपने आप। सही है। तो ऐसे, ये ठीक है, फाइंडिंग इंटीग्रल, ये ठीक है, बाय इवेल्युएटिंग। अच्छा, दोनों इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक को इवेल्युएट कर लिया वो बराबर ही है। ये ठीक है, फाइंडिंग इंटीग्रल बाय इवेल्युएटिंग, ठीक है, अबव लिमिट इज कॉल्ड, ये ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब हम अगर इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए दिया जाए और हम ऐसे लिमिट से इवेल्युएट करें तो हम क्या बोलेंगे कि इंटीग्रल को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इवेल्युएट करें। ठीक है। तो जैसे अगर मान लिया मैंने बोला क्वेश्चन इवेल्युएट, अच्छा उसे भी पहले एक नोट, और नोट टू इवेल्युएट लिमिट, ये ठीक है, यूज एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्या मतलब है इसका वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लिया, इवेल्युएट टू से लेके फाइव तक, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब ऐसे नहीं कि हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके बोलें एक्स क्यूब बाई थ्री, इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करना है, वो लिमिट निकालना है। ठीक है। लिमिट निकाल के फिर बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ये ठीक है। इंटीग्रेट करके मैं पहले से बता सकता हूँ क्या आने वाला है। जैसे अगर हमने बोला इसको एक्स क्यूब बाई थ्री, तो फाइव क्यूब माइनस टू क्यूब बाई थ्री आंसर आ जाना चाहिए। फाइव क्यूब मतलब 125, और टू क्यूब मतलब 8, तो 125 में से 8 गया कितना बचेगा, 117 बाई थ्री। ये आंसर आ जाएगा, मेरे को पहले पता है। इवेल्युएशन करने के बाद, इवेल्युएशन कैसे करेंगे आप, यहाँ पे एफ एक्स क्या है पहला चीज़, तो एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू कितना है 5। तो दिस इम्प्लाइज बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एन एच इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3। तो एक रिलेशन तो हमें ये मिल गया एन और एच के बीच में। ठीक है। अब निकाल लिया हमने 2 to 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ठीक है, कितना होगा ये होगा लिमिट एन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एच सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन तक एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, जीरो से एन माइनस वन तक भी लिख सकते हैं, या फिर एच इज टर्निंग टूवर्ड जीरो, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं ऐसे। तो लिमिट एन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी और एच इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एच इंटू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2, आर का वैल्यू कितना है वो तो आर ही है, एच का वैल्यू कितना है वो एच ही है। ये हो गया। ठीक है। अब एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो मतलब एफ ऑफ समथिंग क्या होगा, समथिंग का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे एक्स लिखा है उसी का स्क्वायर कर दिया बस। तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 प्लस आर एच लिखा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा। ठीक है, दिस इज लिमिट एन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एच, वो एच स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो लिख लेना अपने आप, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक
हमने क्या बोला कि जो भी आर्ग्यूमेंट है उसी का स्क्वायर कर दिया, तो ऐसे आ गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एच इंटू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ओपन कर दिया 4 प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 एच आर आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले तो हमें सिग्मा निकालना पड़ेगा, मतलब ये सम निकालना पड़ेगा। फिर जो सम आएगा उसको एच से मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी तरफ देखें तो इसमें सिग्मा निकालना है, मतलब पहले में सम निकालना है। तो समेशन वेरिएबल कौन है, आर। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें एच तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, आर के टर्म्स में समेशन निकालना है। तो निकाल लिया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एन, सॉरी एच। मैंने बोला समेशन के लिए एच कांस्टेंट है, लिमिट के लिए तो एच वेरिएबल है क्योंकि एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ये जो लिखा है। बट पहले तो हम सम निकाल लें। तो 4 का सम कितना हो जाएगा, सिंपली 4n। एच स्क्वायर आर स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, उसमें एच स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दिया, एन एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया। प्लस तीसरा जो टर्म है उसमें 4h ऐसे ही रहेगा, और आर का सिग्मा लगा दिया, वो हो जाए एन एन प्लस वन अपॉन 2। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका हमें लिमिट निकालना है। तो इसका लिमिट निकालने का तरीका क्या है कि जितना भी एन और एच क्लब हो जाए, ये ठीक है, उनको तो क्लब करके b-a लिख दिया। तो हम पहले तो क्या किया, इस h को अंदर ले गए, तो ये कितना हो जाएगा 4nh, ये क्लब हो गया। तो इसकी जगह तो हम b-a रख देंगे। ठीक है, प्लस जब ये h यहाँ पे जाएगा तो h क्यूब हो गया, उस h क्यूब को एक एक ब्रैकेट में ले गए। तो पहला टर्म तो nh हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा nh प्लस h, तीसरा हो जाएगा 2nh प्लस h होल डिवाइडेड बाई 6, प्लस बाहर से फिर एक और h यहाँ पे आया, तो 2h आ गया, एक इसके साथ क्लब कर दिया और एक को अंदर ले गए। तो ये 2 और ये तो कैंसिल हो गए, 2 आ गया, और आ गया NH इंटू NH प्लस H। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या बोला कि जहाँ पे भी NH आ जाए उसकी जगह b-a लिख दिया, विच इज़ 3। तो पहला काम तो हमने ये किया कि जहाँ जहाँ NH आया वहाँ सब जगह 3 लिख दिया पहले। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और h इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। NH की जगह 3 लिख दिया, ठीक है, NH की जगह 3 ये सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये कितना हो जाएगा 12, प्लस ये हो जाएगा 3/6, 3 प्लस h 6 प्लस h, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस h, ये हो गया। तो ऐसे करने से काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अब तो बस केवल h ही h बचा इसमें। तो h स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, अब इसका लिमिट निकालना है, वो बहुत आसान है। अगर h जीरो को जाएगा तो ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, ये 3 को जाएगा, ये 6 को जाएगा, ये भी 3 को जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया 12 प्लस 3/6 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल। ठीक है, आंसर कितना हो गया 12 प्लस 9 प्लस 80 विच इज नथिंग बट 39। अगर कोई मिस्टेक नहीं किया है मैंने तो ठीक है 39 ही होगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो क्या था, 2 से 5 तक एक्स स्क्वायर, तो 225x²। एक बार आंसर मैच करा के देख लिया ऐसे, x³/3 225, तो दिस विल बी 5³ माइनस 2³ अपॉन 3 विच इज़ 125 माइनस 8 अपॉन 3 विच इज़ 117/3 39। तो सही आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला है तो ऑफकोर्स इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वो हमें ऐसे ही लिमिट निकालना पड़ेगा। सही है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।